एयर ड्राई करिए बालों को, ब्लो ड्राई को प्रेफर मत करिए क्योंकि एयर ड्राई से आपके हेयर फॉलिकल्स कम डैमेज होंगे। हीटिंग टूल्स को कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हेयर को कीमोथेरेपी के बाद फास्टली कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हेयर ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं कीमोथेरेपी के बाद। डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स। आई एम डॉक्टर पूजा बब्बर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट सीके बिरला हॉस्पिटल। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये समझना है कि ये जो भी हेयर लॉस है टेम्पररी है, इसकी एक टाइमलाइन है। जैसे ही आपकी कीमोथेरेपी खत्म होगी उसके 2 to 3 वीक्स के बाद आपका हेयर ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका क्या टाइमलाइन है, कितने महीने में हमारे बाल सारे वापस आ जाएंगे, देखिए इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो मैक्सिमम 6 months to 1 year में एक अच्छी हेयर ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, बट ये ग्रेजुअल जर्नी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हेयर ग्रोथ होता है बट इसके जो टिप्स है वो आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं। अब जो ये नए बाल आते हैं, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल कीमोथेरेपी से डैमेज हो जाते हैं, तो जो नए बाल आते हैं वो पुराने बालों से अलग होते हैं। उसका टेक्सचर अलग होता है, उसका शेप अलग होता है, उसका कलर भी अलग होता है। तो नए हेयर काफी पेशेंट्स में मैंने देखा है काफी सॉफ्ट वेवी होते हैं, बड़ा अच्छा टेक्सचर होता है। कुछ के हेयर कलर चेंज हो जाते हैं, एशी हेयर कलर होता है, और अगर एज ज्यादा है तो वाइट हेयर भी आते हैं। और कुछ पेशेंट्स में देखा है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो हेयर है वो कर्ली आते हैं और टेक्सचर भी डिफरेंट होता है, कुछ के हेयर्स काफी थिक भी आते हैं। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि थोड़ा सा उसका जो पैटर्न है, टेक्सचर है और कलर है वो जरूर चेंज हो जाता है पोस्ट कीमोथेरेपी। अब बात करते हैं टिप्स के बारे में कि हम कैसे हेयर को फास्ट ग्रो कर सकते। हमें सबसे पहले हमारे स्काल्प को हेल्दी रखना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था हेयर केयर टिप्स ड्यूरिंग कीमोथेरेपी में कि हम कैसे अपने स्काल्प की जो हेल्थ है वो हमें मेंटेन करनी है ड्यूरिंग एंटायर कीमोथेरेपी एंड आफ्टर कीमोथेरेपी ऑल्सो। तो जितना आप स्काल्प को क्लीन रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपके हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट हो और एक अच्छी हेयर ग्रोथ आप अचीव कर सके। तो स्काल्प की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे क्लीन रखना। क्लीन रखना विद अ जेंटल शैम्पू जो केमिकल फ्री हो, हार्श केमिकल्स नहीं होने चाहिए, सल्फेट्स एंड पैराबीन नहीं होना चाहिए। हेयर ऑयलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हेयर। सबसे इंपॉर्टेंट हेयर ऑयल है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल को देखा गया है कि पोस्ट कीमोथेरेपी हेयर लॉस में भी रोजमेरी ऑयल हैज एक्चुअली शोन वेरी गुड रिजल्ट इन फास्टर हेयर ग्रोथ। तो आप कोई भी प्योर रोजमेरी हेयर ऑयल के 2 to 3 ड्रॉप्स ले सकते हैं, वो मिक्स कर सकते हैं एक डिफरेंट ऑयल में, जैसे कोकोनट ऑयल, जोजोबा या आलमंड ऑयल में मिक्स कर आप अपने बालों में 1 से 2 बार मसाज कर सकते हैं। स्कैल्प मसाजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने बालों पे मसाज करते हैं, अपने स्कैल्प को, हेड को एक अच्छी मसाज देते हैं, तो उस वजह से एक तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हेयर ग्रोथ बढ़ती है, हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं एंड हेयर ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक अच्छा स्काल्प मसाज, रेगुलरली रोजमेरी ऑयल एंड डिफरेंट ऑयल्स को यूज करना इंपॉर्टेंट है। स्काल्प को क्लीन और हेल्दी रखना इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डाइट। डाइट की केयर सिर्फ कीमोथेरेपी के दौरान नहीं करनी, उसके बाद भी करनी, क्योंकि आपकी हेयर ग्रोथ डिपेंड करती है प्रोटीन्स पर एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स पर। तो अपने टारगेट प्रोटीन लेवल को हिट करिए। टारगेट प्रोटीन लेवल का मतलब ये है कि पर केजी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोशिश करिए कि अपने टारगेट लेवल्स को हिट करें। अब कैसे हिट कर सकते हैं, देखिए आप अपने डाइट में कुछ ना कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट लेते होंगे, कोई ना कोई प्रोटीन फूड लेते होंगे, जैसे पनीर हो गया, चिकन हो गया, दालें हो गई, चिकपी हो गई। तो आपको क्या करना है कि प्रोटीन का जो पोर्शन है वो बढ़ा देना है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ये कर सकते हैं कि हर मील में आप प्रोटीन ऐड करें। अब प्रोटीन तो योगर्ट में भी है, दही में भी है,
आप वो भी ले सकते हैं। फिर प्रोटीन आपके ओवरनाइट ओट्स में होता है, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है कि हम अपना प्रोटीन लेवल कैसे रीच करें, तो आप ओवरनाइट ओट्स ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत अच्छे फैट्स होते हैं, बहुत अच्छे मिनरल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। फिर आप पनीर ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला होता है वो ले सकते हैं, फिर दालें होती हैं, चिकपी सैलेड ले सकते हैं, फिर टोफू एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो ले सकते हैं। फिर एनिमल प्रोटीन में तो सब जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है एग। एक मीडियम साइज एग में हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप एग्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो प्रोटीन लेवल्स को हिट करना बहुत आसान हो जाएगा। 2 तरीके हैं हिट करने के, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दीजिए या हर मील में प्रोटीन को इंक्लूड करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हेल्दी फैट्स लीजिए। देखिए विटामिन ई, विटामिन डी, हेल्दी फैट्स, ओमेगा फैटी एसिड्स, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हेल्दी नट्स है, जैसे वॉलनट हो गया, आलमंड्स हो गए या आपके पीनट्स हो गए, तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हेयर ग्रोथ का। तो इसको जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करिए। एक बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि यूजुअली या तो आप डेली ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या आप इन सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस के इनका आप लड्डू भी बना सकते हैं ना, आप उसको भी एज अ स्वीट डिश ले सकते हैं। तो जिससे क्या है कि आप इन सारे नट्स को, स्पेशली कुछ सीड्स होती है जैसे पंपकिन सीड्स हो गई, फ्लैक्स सीड्स हो गई, इवन दे आर आल्सो वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ। तो आप इन सीड्स और इन नट्स को ग्राइंड करके इनके लड्डू बना सकते हैं। आप वो भी एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं अपनी डाइट में, जो आपको ना ही सिर्फ एक हेल्दी हेयर देगा बट आपको एक हेल्दी हेयर के साथ स्किन एंड नेल क्वालिटी भी देगा। ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वुडन कॉम्ब यूज करिए, क्योंकि वुडन कॉम्ब से फ्रिजीनेस कम होता है, तो उससे हेयर लॉस भी कम होता है। एंड स्ट्रेस कम से कम लेना है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट हेयर लॉस का फैक्टर है। तो कम से कम स्ट्रेस लीजिए। एक गुड साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक हेल्दी स्काल्प, एक हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए, तो उसका भी ध्यान रखिए। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर पीजिए, वाटर ले लीजिए, डिटॉक्स वाटर ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए। नींबू पानी से आपको एक विटामिन सी का भी सोर्स मिलेगा। कैफीन कम से कम यूज करिए, क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेट करता है। और ये सारी टिप्स को रेगुलरली फॉलो करिए, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंट होगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो है सप्लीमेंट्स। क्या कोई ऐसे हेयर सप्लीमेंट्स है जो हेयर ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं? जी हाँ, है। बायोटीन बेस्ड हेयर गमीज, हेयर सप्लीमेंट आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, आप उसे ले सकते हैं, बहुत ही कॉमन है। एंड बायोटीन लेने से ना ही सिर्फ हेयर ग्रोथ अच्छी होती है बट आपकी स्किन और नेल की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। थैंक यू ऑल। ये सारी टिप्स फॉलो करिए एंड डेफिनेटली इन सारी टिप्स से हेयर ग्रोथ जरूर फास्ट